चैप्टर 16 का पेज नंबर 209 है, वहां से हम स्टार्ट करना है, राइट। ब्रेल सिस्टम हैज 63 डॉट्स पैटर्न और कैरेक्टर्स। तो ब्रेल सिस्टम में कितने 63 डॉट्स पैटर्न या कैरेक्टर्स होते हैं। ईच कैरेक्टर रिप्रेजेंट अ लेटर, a combination of letter, a common word और a grammatical sign, राइट। तो ये जो डॉट्स पैटर्न है वो यहाँ पे डॉट्स है, वो एक साथ कैरेक्टर जॉइंट होके एक वर्ड या जो सिंबल ग्रामेटिकल सिंबल है वो रिप्रेजेंट करते हैं। डॉट्स आर अरेंज्ड इन सेल्स ऑफ 2 वर्टिकल रोज ऑफ 3 डॉट्स ईच, राइट। तो इस तरह से 2 वर्टिकल रोज में एंड 3 डॉट्स मीन्स इस तरह से वो 3 डॉट्स में अरेंज किया जाता है। पैटर्न ऑफ डॉट्स टू रिप्रेजेंट सम इंग्लिश लेटर एंड सम कॉमन वर्ड्स आर शोन बिलो। तो यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स है उसे यहाँ किस तरह बताते हैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। These pattern when embossed on braille sheets help visually challenged person to recognize words by touching, right। तो इस तरह से जो पैटर्न है वो एम्बोज मीन्स वो वर्ड्स वहाँ से एम्बोज हो जाते हैं। एम्बोज मीन्स उपसे, राइट। तो उसे टच करके जो और विजुअली चैलेंज पर्सन मीन्स जो ब्लाइंड है वो उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि वो कौन सा लेटर है और उसे अरेंज करके वो पूरा वर्ड एंड सेंटेंस इस तरह से वो पहचान सकते हैं। टू मेक देम ईजियर टू टच द डॉट्स आर रेज स्लाइटली मीन्स जो डॉट्स होते हैं वो स्लाइटली रेज मीन्स ऊपर की तरफ इस तरह से एम्बोज किए हुए होते हैं। Visually challenged persons learn the braille system by beginning with letters, right। पहले लेटर्स को वो पहचानते हैं, उसके बाद वो आगे उसे स्टार्टिंग में लेटर से वो ब्रेल सिस्टम में वो पहचानते हैं। देन स्पेशल लेटर्स एंड लेटर कॉम्बिनेशन, जब वो लेटर स्टार्टिंग में उसे जब वो लर्न कर लेते हैं उसके बाद सम स्पेशल लेटर्स एंड देन लेटर का कॉम्बिनेशन करते हैं। मेथड्स डिपेंड अपॉन रिकॉग्नाइजेशन बाय टचिंग, ईच कैरेक्टर हैज टू बी memorized, braille texts can be produced by hand or by machines। तो ये जो ब्रेल टेक्स्ट है वो मशीन में या तो हैंड से बनाए जाते हैं और जिसे टच करके पहले वो उसे लेटर को पहचानते हैं, उसके बाद सम स्पेशल कैरेक्टर्स हैं और उसके बाद उसमें से जो वर्ड्स बनते हैं उसे वो लर्न कर सकते हैं। टाइपराइटर लाइक डिवाइस एंड प्रिंटिंग मशीन्स हैव नाउ बीन डेवलप्ड। तो अब जो टाइपराइटर में होता है, राइट, उसमें एक एक लेटर अलग अलग होता है, राइट। हम उसी तरह से हमें अगर प्रैक्टिस हो जाए तो हम उसे बिना देखे, अब तो मोबाइल में ये सब कुछ हो गया है, पहले मोबाइल नहीं था तो टाइपराइटर का ज़्यादा यूज़ करना पड़ता था। तो जैसे टाइपराइटर में लेटर्स है उसी तरह हमारे मोबाइल के में भी उसी तरह से अरेंजमेंट है, राइट। Some visual challenged Indians have great achievements to their credit। और ऐसा नहीं है कि अगर वो देख नहीं पाते हैं, राइट, तो वो कुछ कर नहीं सकते। दिवाकर, a child prodigy, has given amazing performance as a singer। तो दिवाकर है वो किस में अच्छा था परफॉर्मेंस में, सिंगिंग में। रविंद्र जैन जो आपने नाम सुना होगा, born completely visually challenged, obtained his संगीत प्रभाकर डिग्री फ्रॉम इलाहाबाद और उसने संगीत में इलाहाबाद से डिग्री भी ली थी। He has shown his excellence as a lyricist, singer and music composer, राइट। हमने इसे बहुत बार टीवी में भी देखा है। तो वो एक अच्छे सिंगर एंड म्यूजिक कंपोजर भी थे। लाल अडवाणी, himself visual challenged
established an association for special education and rehabilitation of disabled in India. Besides this, he represents India on Braille problem in UNESCO. राइट, तो लाल अडवाणी है जिसने डिसेबल पर्सन के लिए उसके जो प्रॉब्लम्स है और वो उसने यूनेस्को तक उसे रिप्रेजेंट किया था। हेलन केलर, एन अमेरिकन ऑथर एंड लिटरेचर, is perhaps the most well known and inspiring visual challenge person, राइट, ये नाम आपने बहुत सुना होगा। तो वो खुद एक विजुअल चैलेंज पर्सन थे। She lost her sight when she was only 18 month old. जब वो 18 मंथ के थे तब उसने अपनी जो आइज है वो लॉस उसकी हो गई थी, बट बिकॉज ऑफ हर रिजॉल्व एंड करेज शी could complete her graduation from a university। पर वो इतनी हिम्मत वाली थी कि उसने अपना ग्रेजुएशन भी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। शी रोट अ नंबर ऑफ बुक्स इंक्लूडिंग द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। 1903 में उसने बहुत सारी इस तरह से बुक भी लिखी है और उसने एक बुक जो लिखी थी माई लाइफ, स्टोरी ऑफ माई लाइफ, और वो कब लिखी थी? 1903 में। फर्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज द रे ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉल्ड? तो जो लाइट स्ट्राइक होती है इंसिडेंट रे, राइट। आप स्क्रीन पे मत देखना, आपने बुक में जो लिखा है वो ही बोलना, राइट। इंसिडेंट रे, इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर। तो very good. Means option B, right? Then third, a ray striking the mirror makes an angle of incident of 50 degree. What will be the angle of reflection? तो जो incident angle होता है same वही equal होता है, right? ये law of reflection है। तो incident angle 50 है तो reflection angle भी क्या होगा? 50 ही होगा। तो answer is C। A ray of striking the mirror makes an angle of incident 40 degree. What will be the angle of reflection? तो यहाँ पे सेम वाला ही क्वेश्चन है, सिर्फ एंगल राइट 40 डिग्री बी। Which of the following alphabets will be read as it in the plane mirror? जैसी है वैसी ही अल्फाबेट तो उसमें आएगा W, राइट, सी ऑप्शन। एंड object is placed at a distance of 40 centimeter in front of a plane mirror. What will be the distance between the object and its image? तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 80 सेंटीमीटर। तो मुझे ये ओके चलो 80 सेंटीमीटर जब बोल रहे हो तो मुझे ये एक्सप्लेन कर पाओगे कि 80 सेंटीमीटर क्यों हुआ? आगे तो हमने एक्सप्लेन किया था, तो जितना कौन मुझे एक्सप्लेन करेगा? क्वेश्चन 6 का आंसर कोई मुझे एक्सप्लेन, हैंड रेस करो तो। चलो फास्ट बेटा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही है अभी भी। ओके धार्मिक, एक्सप्लेन करो बेटा, वेरी गुड। हाँ हाँ, पर वो 80 क्यों आया? वहां पे हमें क्वेश्चन में तो दिया है कि ऑब्जेक्ट और वो, हम्म, हाँ हाँ हाँ, मीन्स हमने आगे ही यहाँ पे देखा कि बी क्वेश्चन में कि वो कहाँ पे होती है उसकी इमेज। वेरी गुड बेटा, बिहाइंड द मिरर। तो यहाँ पे मिरर के सामने हम 40 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी इमेज है वो बिहाइंड द मिरर। एंड द सेम
जो डिस्टेंस है वहीं पे होगी। तो बीच में जो प्लेन मिरर है उसके आगे 40 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज पीछे 40 सेंटीमीटर में होगी, इसलिए 40 प्लस 40 इज 80 सेंटीमीटर। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज an object is placed at a distance of 20 centimeter in a front of a plane mirror. What will be the distance of the image from the mirror behind the mirror? तो यहाँ पे क्या आएगा? वेरी गुड। तो ये 20 क्यों आया, ये क्यों 40 नहीं आया? चलो कौन देगा आंसर? हैंड रेज करो। एक मिनट रुको। एक मिनट दिया, आप आंसर दो तो बेटा पहले। हाँ हाँ, धार्मिक नहीं, ये भी वेरी गुड। तो धार्मिक ने भी यही आंसर दिया। तो इस इसका मतलब क्या है, आपको क्वेश्चन ध्यान से देखना है। यहाँ आपको जो इमेज फाइंड करनी थी वो, और यहाँ पे दोनों का क्वेश्चन डिफरेंस है। यहाँ आपको सिर्फ मिरर से उसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो जितना आगे की तरफ होगा मिरर से उतना ही पीछे की तरफ होगा। तो यहाँ 20 सेंटीमीटर है तो पीछे की तरफ भी मिरर से 20 सेंटीमीटर ही होगा। राइट, यहाँ हमें डिस्टेंस इमेज का मिरर से फाइंड करना है। सो ये 20 आया। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी इमेज विल बी फॉर्म व्हेन टू मिरर्स आर अरेंज एट 60 डिग्री एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन देम। तो 60 डिग्री का जब होगा तो क्या आएगा आंसर? 60 डिग्री पे हम जब इसे रखेंगे तो हमें इसकी कितनी इमेज मिलेगी? दो मिरर को हम 60 डिग्री पे रखते हैं तब हमें कितनी इमेज मिलती है? चलो 8 का आंसर। अब देख के भी कोई फाई नहीं बोलेगा। किस तरह से? तो ये जो एंगल है उसकी इमेज फाइंड करने के लिए इसकी फॉर्मूला है, राइट। तो 360, राइट, कंप्लीट 360। उसके बाद जितने का एंगल बनता है, यहाँ पे हमें 60 का बनाया है, राइट, ये एंगल, और उसके जो आंसर आए उसमें से -1 करना होता है। ये फॉर्मूला याद रखना। तो 360 डिवाइड 60 तो आएगा आंसर हमारा 6 एंड -1 तो क्या आएगा? 5, राइट। तो कितनी इमेज बनेगी? 5। सपोज इसी में से हम दूसरा एक क्वेश्चन बना सकते कि सपोज ये जो एंगल है, राइट, यहाँ पे 8 का आंसर 5, डी कर लो आप। आपको अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि वहां पे 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री का एंगल होगा तो उसकी कितनी इमेज बनेगी? इसी क्वेश्चन में अगर 90 डिग्री का एंगल हो तो कितनी इमेज? 3 बनेगी, राइट। 360 डिवाइड बाय 90 तो आंसर आएगा 4। 4 -1 तो इमेज बनेगी 3, राइट। तो ये फॉर्मूला आप याद रखोगे। ओके, वेरी गुड। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन इज what is the angle between three mirrors in the kaleidoscope? तो कैलिडोस्कोप में 3 जो मिरर है उसके बीच का एंगल क्या होगा? तो वो वहां पे प्रिज्म जैसा। हाँ, 60 डिग्री। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट है व्हाट इज द फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आईज कॉल्ड? अभी ही मैंने एक्सप्लेन किया। फ्रंट पार्ट को क्या? कॉर्निया। कॉर्निया, वेरी गुड, कॉर्निया। हाँ, which part of the eye is responsible for the color of the human eyes? अभी वो भी एक्सप्लेन किया। आइरिस। Which part of the eye control amount of light entering the eye?
आइरिस भी बोल सकते हो, इरिस भी बोल सकते हो। विच पार्ट ऑफ द आई चेंजेस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस? नो, ciliary muscles. Which of the following is the night bird? नाइट बर्ड कौन सा है? आउल, राइट। ये भी हमने जब एक्सप्लेन किया तब आया था, नाइट बर्ड है वो है आउल। थ्रू विच पार्ट ऑफ द आई डज द लाइट एंटर? हाँ, लाइट कहाँ से एंटर होती है? कॉर्निया से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कॉन्स एंड रोड्स ऑफ द ह्यूमन आइज? तो कॉन्स एंड रोड्स के, राइट, राइट, डी वाला ऑप्शन सही है। For what time does the effect of image persists on retina after the object is removed? तो कब तक पढ़ेगा? राइट, ये भी हमने लेसन एक्सप्लेन किया था, उसी में था, पेज नंबर 207 पे ऊपर ही था। चलो नेक्स्ट, which instrument is used by the submarine under the water to see the steamer on the surface of the ocean? पेरिस्कोप, पेरिस्कोप भी आएगा। Next question, deficiency of vitamin in diet is responsible for the defect in the eyes. तो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी थी? वेरी गुड, विटामिन ए। वेरी गुड। What is a phenomena of splitting of light into seven colors called? Okay, very good. First blanks is reflection from rough surface is called diffused or irregular reflection. हाँ, the object that emits their own light are known as, okay, very good. The size of the pupil becomes blanks when you see in the dim light. बिगर होगी, राइट। हम कभी अंधेरे में देखते हैं तो हमें देखने के लिए अपने आँख बिगर करनी पड़ती है, राइट। बिगर आएगा, डीम लाइट में बिगर होगा। Night birds have blank cones than rods in their lens, in their eyes. Few या less, आप कुछ भी लिख सकते हो, राइट। Night birds have less cones than rods in their eyes. क्योंकि नाइट बर्ड है वो डीम लाइट में देखता है, इसलिए रोड्स ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू देयर कॉन्स। कॉन्स में कौन सी होती है? ब्राइट लाइट होती है। द साइज ऑफ द प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय द, हाँ आज ही हमने किया, lens cells of nerve cell sense the color. कौन cells of nerve cell sense the color? ये मैंने सब अंडरलाइन करवाया था। ब्रेल सिस्टम हैज ब्लैंक्स डॉट पैटर्न और कैरेक्टर्स। आज ही किया, 63 डॉट। वेरी गुड। वी शुड टेक द डाइट विच हैज विटामिन ए। और आई हेल्दी के लिए हमें विटामिन ए लेना होगा। ओके, चलो अब यहाँ तक हम रखते हैं। बाय।